हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं एफएल स्टूडियो के ऊपर। आखिर एफएल स्टूडियो है क्या और हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एफएल स्टूडियो के मिक्सर के बारे में कि आखिर मिक्सर है क्या और हम इसे यूज कैसे करते हैं। तब अगर आप जाए यहाँ 5वें नंबर में तो आपको यहाँ लिखा दिखेगा व्यू मिक्सर। आप इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इसे यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मिक्सर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यही है एफएल स्टूडियो का मिक्सर। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो यह है इसकी हम मास्टर, मतलब जितने सारे हमने जो इफ़ेक्ट लगाए, जितने सारे ऑडियो सैंपल, वो सब मास्टर में जाता है। जो लास्ट मास्टर होता है वहीं से हमारा मेन आउटपुट आता है। ठीक है। उसके बाद ये जितने आपको इंसर्ट दिख रहे हैं ये हमारा इनपुट है। यहीं पे हम अपने ऑडियो सिग्नल को इनपुट करवाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 99 है। देन फिर ये 100, 101, 102 ये हमारा सेंड बटन है। लेकिन इसे भी एफएल स्टूडियो 11 में ये सेंड बटन से नाम से जाना जाता था, लेकिन इनका नाम एफएल स्टूडियो 12 में चेंज कर दिया गया। ये भी इंसर्ट है बट काम एक ही है। ठीक है। उसके बाद ये है इफेक्ट स्लॉट। यहीं पे हम इफ़ेक्ट लगाते हैं और ये छोटा सा इक्वलाइज़र है। सभी चैनल का अपना अलग अलग है। ठीक है। और यह है उसी की सेटिंग। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसमें अपने ऑडियो सिग्नल को रूट कैसे करवाएं। यहाँ जो आप देख रहे हैं काफ़ी सारा ट्रैक है 1 नंबर से लेकर 99 तक। तो अगर आपने जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, देन न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आता है, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ करके, जैसे न्यू पे कीजिएगा तो चैनल ट्रैक में ये 4 ऑडियो सैंपल्स आती है, किक, क्लैप, हेड और स्नैर। ये ऑटोमेटिकली अब देखिएगा ये जो साउंड है जिसे हम प्ले करते हैं तो ये सबसे पहले इंसर्ट 1 में जाती है, देन फिर मास्टर। तो ये जो ऑडियो साउंड है ये सैंपल है, ये इस मिक्सर से ये वाले ट्रैक से असाइंड है। इसी तरह क्लैप भी ये चारों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से असाइंड है। ठीक है। तो आखिर क्यों असाइंड है? तो जैसे मान लीजिए हम इसमें कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे हम हिट हेड में ही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसकी इफेक्ट स्लॉट है यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ी लिस्ट आएगी जो है प्लगइन्स की, वीएसटी प्लगइन की, इफ़ेक्ट प्लगइन की। यहाँ जैसे हम रिवर इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस मिक्सर के बारे में और हम इसमें अपने ऑडियो सैंपल्स को कैसे रूट करवाएंगे। तो जैसे ये मिक्सर है, इसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप बड़ा वाला देखें तो ये पिक मीटर है। आप जितने सारे सेंड बटन है, जितने सारे इंसर्ट है, सब में ये अलग अलग शो होगा। ठीक है। उसके बाद फिर ये मास्टर, और उसके बाद ये जा रहे इंसर्ट चैनल्स। उसके बाद ये म्यूट एंड सोलो बटन, अगर आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो ये पर्टिकुलर जो स्पेशल ये वाला है इसको म्यूट कर देगा, बाकी सब सोलो। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इस पर फिर से क्लिक कीजिए तो वो आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें राइट क्लिक करते हैं तो ये सोलो हो जाएगा, बाकी सब म्यूट। और फिर से हम राइट क्लिक तो फिर से सारे साउंड सुनाने लगेंगे। ठीक है। उसके बाद ये हमारा पैनिंग है लेफ़्ट या राइट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पिक मीटर है। उसके बाद ये है, इसको हम फेडर बोलते हैं, या फिर आप इसे वॉल्यूम जो है वो भी कह सकते हैं। यही से हम इसकी वॉल्यूम डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये है स्वाइप लेफ़्ट और राइट चैनल। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों को पता होगा कि हेडफोन में हमारे 2 चैनल होते हैं, एक लेफ़्ट और राइट। ठीक है। स्टीरियो इफ़ेक्ट में 2 चैनल होते, एक लेफ़्ट और राइट। तो बस इन्हीं को ये स्वाइप कर देता है। तो इसके बारे में हम बाद में मैं इसे यूज करके बताऊंगा। उसके बाद ये स्टीरियो सेपरेशन है, इसका यूज हम
मेनली जो साउंड है उसको सेपरेट करने के लिए कहते हैं कि वो ज़्यादा स्टूडियो में इफ़ेक्ट में रहेगा या फिर उसे मर्ज कर सकते हैं। तो इसे भी मैं करके बताऊंगा। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे जितने सारे इफ़ेक्ट लगाए हैं उन सबको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए इसमें इफ़ेक्ट लगाया था, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4-5 अलग तरह के इफ़ेक्ट लगाए हैं। अब मुझे एक बार बिना इफ़ेक्ट के सुनना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको यहाँ म्यूट एंड सोलो कर सकता हूँ, म्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बस इसमें क्लिक करूँगा तो ये हमारा इफ़ेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग के लिए है आर्म डिस्क रिकॉर्डिंग। जैसे हम ये जो ऑडियो सैंपल है अगर हम इसे रिकॉर्ड कर लें उसके बाद फिर से अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम अब देखिएगा कि जैसे यहाँ हमने कोई भी साउंड में जैसे मतलब ट्रैक में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से केबल जाता है जो मास्टर तक जाता है। तो यही डिसाइड करता है कि ये जो इनपुट सिग्नल है ये मास्टर तक आउटपुट किया, और यहाँ से हम इसकी वॉल्यूम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप देखिएगा छोटे छोटे 4 केबल है जो हमारा सेंड बटन तक जाता है, और यहाँ से अगर हम इसकी वॉल्यूम को बढ़ाएं तो ये डार्क हो जाएगा, और वॉल्यूम कम कर दें तो ये हल्का फीका कलर का ही रहेगा, थोड़ा इनविजिबल टाइप से। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से क्लिक करके मान लीजिए जैसे हमने ये हिट हैट वाली साउंड मास्टर में ना पहुँचा के इसको हम एक बार और मतलब इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं इसमें कई सारे, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बस हम क्लिक करेंगे रूट टू दिस ट्रैक, तो इससे क्या होगा ये हमारा यहाँ रूट हो जाएगा। अब हम जैसे हिट हेड को प्ले करते हैं तो ये हमारा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसके बाद फिर यहाँ से ये मास्टर में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कर दे जैसे रूट टू दिस ट्रैक ओनली, तो अब क्या होगा ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर ये मास्टर पे जाएगा, देन फिर ये यहाँ से मास्टर पे, ठीक है। ये वाला था। और उसके बाद है साइड चेनिंग, तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो साइड चेन टू दिस ट्रैक, साइड चेन टू दिस ट्रैक ओनली, ये भी एक ही चीज़ है, बट क्या होता है इसमें हमारा ऑडियो सिग्नल जाता है ना कि ऑडियो का साउंड। मतलब जैसे अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये हमारा इससे रूट है, पर इससे हमारा ऑडियो सिग्नल नहीं जा रहा है। मतलब ऑडियो सिग्नल जा रहा है बट ये इससे रूटेड है, ऑडियो साउंड नहीं जा रहा है बट सिग्नल इसका इस पर पहुँच रहा है। और आपको तो मालूम ही होगा कि FL Studio पूरा ऑडियो और ऑडियो सिग्नल से ही रिलेटेड, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें हम अपने ऑडियो सिग्नल को रूट कैसे करवाएंगे। तो जैसे मैंने अभी जो आपको समझाने के लिए जैसे मैंने इसमें कई सारे ऑडियो सैम्पल्स लोड किए हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा 4 तो पहले से ही असाइन रहता है मिक्सर से। उसके बाद हम इसके बाहर के साउंड को कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा किक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो आप देख रही है जो 3 जो डॉट है इसमें क्लिक करके बस अपने माउस को स्क्रॉल करना है या फिर माउस को आगे पीछे करना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मिक्सर पे ये ग्रीन आगे बढ़ रहा है, और जिसमें हम मतलब जैसे 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जिसमें हम करेंगे ये वहाँ पे जाके चिपक जाएगा और उससे ये असाइंड हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इसे 5वें पे भेज देता हूँ, ठीक है। और अगर हम इसमें नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मास्टर में चला जाएगा। मैंने आपको बताया था जो साउंड हम प्ले करते हैं वो लास्ट में मास्टर में ही जाता है और वहीं से हमारा फाइनल आउटपुट डिसाइड होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें 5वें पे भेज दिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी वही चीज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे ये यहाँ ट्रैक इसे कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा रीनेम होके। इसे आप शिफ्ट के साथ अपने हिसाब से कहीं भी मूव करा सकते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम कोई पर्टिकुलर साउंड या अलग अलग साउंड है जिसे मैंने बताया था, यहाँ से हम उसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं इसे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूँगा, तो जैसे मैंने इतने सारे सिलेक्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके और चैनल रूटिंग में रूट टू डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सारे साउंड जो है, इतने सारे जो हमने सेलेक्ट किए थे सब एक ही में आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ से रूट सिलेक्टेड चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रैक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल जो इसकी शॉर्टकट है, तो ये जो है हमारा अलग अलग सब आ जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने तो आपको बताया था कि यहाँ से हम इसकी इफ़ेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने उसके बाद जैसे हम यहाँ प्ले करेंगे, तो ये देखिए ये सारा हमारा यहाँ आ गया। तो अब हम जैसे इसे यहाँ म्यूट करते हैं, हम इसमें कुछ इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं या हम इसकी इक्वलाइजिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आप इसमें जो VST प्लगइन आती है उनसे भी कर सकते हैं। अब मुझे जैसे इसमें कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो मैंने तो इसमें लगाया। अब क्या कर सकते हैं आप कि इसमें कई सारे स्लॉट है, 10 स्लॉट है, आप 10 तरह के इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे चैनल के साथ असाइन करवा सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है, जैसे इसमें एक से ज़्यादा मतलब 10 तरीका से मतलब 10 स्लॉट है, उनसे ज़्यादा इफ़ेक्ट लगाना, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे हमारे पास इतने सारे स्लॉट है, ये काफ़ी है। तो उसके बाद जैसे मैं इसमें हल्का डिले इफ़ेक्ट दूंगा, आप इसकी यहाँ से वॉल्यूम डिसाइड कर सकते हैं ये कितना मिक्स होगा इसके साथ। अगर आप कम कर दीजिएगा अमाउंट तो वो कम हो जाएगा, और उसके आप वॉल्यूम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद सब जैसे मान लीजिए हमने ये साउंड को अच्छे से मिक्स करवाना है, उसके लिए हम मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम मिक्सर में असाइन करके उसके बाद सारे साउंड को सुन के उसकी वॉल्यूम एक, जैसे देखिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए जैसे हम एक गाना बनाते हैं और उसमें हमने जितने तरह के ऑडियो सैंपल यूज किए, जितने तरह के इफ़ेक्ट यूज किए, जितने तरह के सॉन्ग मेलोडी जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब सबकी साउंड अगर एक जैसी रहे तो क्या वो सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं ना। बस इसीलिए हम उन सब को वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए मिक्सर का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये इन सबको हम मेकअप करके सुन के इन सब की वॉल्यूम को एडजस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे 0 पे ले जाएं, देन फिर इसे धीरे धीरे बढ़ा के आपको जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे आप इसे रख दें, जितने परसेंट में आपको इसकी वॉल्यूम चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये तो हुई कि हमने स्टेप सीक्वेंसर से अपने ऑडियो सिग्नल को रूट करवाया, ठीक है, ऑडियो सैंपल को। अब जैसे अगर हम प्लेलिस्ट पे जाएं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अलग से ऑडियो सैंपल ले लिया है, तो आप क्या कीजिएगा, बस इसे डबल क्लिक कीजिएगा, इसका चैनल सेटिंग खुल जाएगी। आपको यहाँ से भी ट्रैक या फिर यहाँ से असाइन टू फ्री मिक्सर ट्रैक, जैसे मैं इसे भी यहाँ पे असाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी हम अपने ऑडियो सैंपल को रूट करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये मर्ज और ये स्टूडियो, तो मैं इसका इफ़ेक्ट बताता हूँ। जैसे अभी आप सुनिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक मीटर में कि ये लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, हल्का सा इफ़ेक्ट आता है। अगर हम इसे यहाँ टोटली 100% कर दें तो ये इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा ही आता है, लेकिन अगर हम इसे मर्ज कर दें तो आप देखिए कि एकदम बीच दोनों लेफ़्ट और राइट एकदम बराबर हो गया है,
ठीक है। तो बस इसी के लिए यूज़ होता है। ये जो है ये स्वैप कर देता है, जो अभी लेफ़्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था ये सेंड बटन, तो जैसे मान लीजिए वो इसका तो अभी मैं यूज़ नहीं करके बताऊंगा, लेकिन आप लोग खुद यूज करके देख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए जैसे इतने सारे हमारे सैम्पल्स है, ऑडियो सिग्नल है, इन सब में हमें एक ही तरह का इफ़ेक्ट लगाना है, तो हम कैसे करेंगे? या तो आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे अलग इन सब को यहाँ रूट करवा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इफ़ेक्ट लगा लीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ ये जो इंसर्ट है यहाँ पे इफ़ेक्ट जो है कई सारे इफ़ेक्ट लगा लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से जो भी साउंड है उनकी बस आपको वॉल्यूम को बढ़ा देनी है, ठीक है। तो वो हमारा इफ़ेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं बहुत को, जैसे मैं खुद जब नहीं जानता था तब कर देता था क्या कि जैसे हमने यहाँ पे जैसे क्लैप की साउंड को यहाँ से भी सीखी और यहाँ वॉल्यूम को, इसको मास्टर वॉल्यूम को मैंने कम नहीं किया, और जबकि यहाँ से भी वही वॉल्यूम जा रहा था, क्या होता था कि एक स्टीरियो टाइप का इफेक्ट आ जाता था, आधा इफेक्ट पड़ता था आधा नहीं, और लाउडनेस भी इसकी बढ़ जाती थी। तो वो गलती आप लोग ना करें। अगर जैसे मैं क्लैप में लगाता हूँ, हेड मैं जिस भी चीज़ में लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ उसकी मास्टर वॉल्यूम को कम करता हूँ और यहाँ से डायरेक्ट इसे रूट इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, ये हमारा ऑडियो सिग्नल पहले यहाँ पहुँचता है, उसके बाद फिर मास्टर में। नहीं तो इसमें क्या होगा कि आपका ये ऑडियो सिग्नल एक पार्ट यहाँ पहुँचेगा, देन एक पार्ट आपका फिर इफ़ेक्ट लग के पहुँचेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।